हे हाय एवरीवन, मैं हूँ आपका भाई ट्रेडोदय। ओके, और आज है हमारा डे 5। ओके सो यार बहुत बारिश हो रही है यार। आपको सिनेमैटिक मोड है शायद, इसलिए आपको बारिश नहीं दिख रही होगी, बट आज सुबह से बहुत बारिश हो रही है। और आज मैं घर में हूँ, आज संडे है, दैट्स वाई मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया स्टार्टिंग का। देखते अभी हम डायरेक्ट ट्रेड लेंगे, देखते अभी क्या होता है। अभी जस्ट 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट तक थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ओके ना, थोड़ी सी, 10 मिनट नहीं, 2-3 मिनट, उसके बाद डायरेक्ट ट्रेड लेंगे और देखते हैं आज क्या होता है। आपको पीछे का रिव्यू दे देता हूँ। लाइक आज हमारा डे 5 है हमारी बिटकॉइन ट्रेडिंग जर्नी का। 10,000 से हम ट्रेड कर रहे हैं और 10,000 से हमारी कोशिश है कि 1 लाख बनाने की, वो भी मेरी खुद की स्ट्रैटेजी वरदान 750 का यूज करते हैं। आपको अगर नहीं पता होगा कि ये स्ट्रैटेजी क्या है, सो बने रहना वीडियो में, आपको एंड तक इस स्ट्रैटेजी के बारे में भी पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि आज हमारा प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है और हम ट्रेडिंग कैसे करते हैं। आपको ये बताता हूँ कि हम कोई प्रोबेबिलिटी बेस और अरे यार 2 मिनट, कैमरे को कुछ तो हो गया, पानी गिर गया गाइस, पानी। ओके, हो गया साफ। ओके, हम प्रोबेबिलिटी और मैथ बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। मैंने डाटा निकाला है पिछले लगभग 3 साल का, और उस 3 साल के डाटा के अकॉर्डिंग मैंने एक स्ट्रैटेजी डिजाइन की है। उस स्ट्रैटेजी से हमें हर दिन रात के 7:30 पे ट्रेड मिलती है। जब यूएस मार्केट ओपन होता है तब बीटीसी में उसके बेसिस पर हम ट्रेड लेते हैं और हर दिन मिलती है। मतलब कि लाइक दैट कि पूरे जो वीक होते हैं ना, वीक्स में हमारे बहुत सारे क्या रहते हैं, रूल्स रहते हैं, और वो रूल्स जिस दिन पास होते हैं ना उसी दिन हम ट्रेड लेते हैं। और अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस लाइक संडे और सैटरडे को वो रूल पास होते ही होते हैं। दैट्स व्हाई हम संडे और सैटरडे को हर दिन ट्रेड लेते हैं। फिर देखते हैं अभी क्या होता है। अभी लाइक कल हमने ट्रेड ली थी, कल हमारा लॉस हुआ। डे 1 में हमने ट्रेड ली, वहां पे हमें क्या बोलते हैं उसको, रूल्स ब्रेक हुए, दैट्स व्हाई हमने डे 1 में ट्रेड नहीं ली। डे 2 में ट्रेड ली थी, उस दिन भी हमें लॉस हुआ। उसके बाद डे 3 में हमें ट्रेड नहीं मिली, डे 4 में यानी कल हमारा लॉस हुआ। और यानी कि मतलब कि अभी की जो पूरी सीरीज है, पूरे के सीरीज में एक भी दिन, पूरे सीरीज में एक भी दिन हमें प्रॉफिट नहीं हुआ गाइज। देखते आज क्या होता है। और आज मैं बताता हूँ आपको कि कल की वीडियो में मैंने बोला था कि मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग, मैंने एनालिसिस के अकॉर्डिंग हर लगभग सैटरडे और संडे में एक दिन तो प्रॉफिट होता ही होता है। और कल सैटरडे था, कल हमारा लॉस हुआ, सो आज आई नो कि आज प्रॉफिट होगा। ओके, सो देखते हैं क्या होता है। ओके, बने रहना वीडियो में यार, पूरा भीग गया हूं मैं। अभी डायरेक्ट इसमें मिलते हैं, ओके ना, डायरेक्ट चार्ट पे मिलते हैं, साथ 15 को डायरेक्ट एनालिसिस करते हुए। बहुत भीग गया हूं यार, बाय बाय, एंड तक देखना। वेलकम टू ट्रेडोदय। यहाँ दिखाई गई सभी ट्रेड मेरी पर्सनल बिटकॉइन जर्नी का हिस्सा है। इस चैनल का उद्देश्य केवल एजुकेशन, डॉक्यूमेंटेशन और लर्निंग है। कृपया इसे फाइनेंशियल एडवाइस न समझें और किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की रिसर्च अवश्य करें। हे सो हाय एवरीवन, अभी ट्रेड मिलने को जस्ट 3 मिनट बचा है। ओके, आपको सिंपली बता देता हूँ कि हम ट्रेड लेने वाले या फिर नहीं। सो आपको स्ट्रैटेजी के बारे में मैं बाद में बताता हूँ। सबसे पहले देखते हैं ट्रेड मिलने वाली है या फिर नहीं, क्योंकि 3 मिनट बचे। ओके, सो वॉल्यूम की जो सेटिंग है वो मैं कर लेता हूँ। ओके ओके, सो वॉल्यूम की पूरी सेटिंग कर ली है मैंने, और आपको बता देता हूँ कि किस बेसिस पे हम ट्रेड लेने वाले हैं। लाइक ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का जो है मूविंग एवरेज निकल के आ रहा है। ओके, जो मतलब है ये मूविंग एवरेज की जो लाइन निकल के आ रही है, और अभी जो एक कैंडल बन रही है, ये बन रही है 7:15 की कैंडल। ओके ना, म्हणजे मतलब कि 7 बजे की 15 मिनट की कैंडल बन रही है बीटीसी में। ए वाली ए वॉल्यूम इस कैंडल से ऊपर निकल जाए अराउंड यहाँ तक, मतलब जितना नीचे है उतना ही ऊपर निकल गया, फिर हम लेंगे। और जितना क्या बोलते हैं, मतलब कि लगभग 50% वॉल्यूम बनना चाहिए और लो में, और अगर हाई में बना तो फिर लगभग 2x से कम वॉल्यूम बनना चाहिए। ओके, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। सिंपल रूल ये है कि जितना वॉल्यूम का एवरेज है उससे ज़्यादा वॉल्यूम नहीं बनना चाहिए, और ज़्यादा बन गया फिर वो ज़्यादा कितना है, जितना नीचे था उतना ही ऊपर बनना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं बनना चाहिए। और जहाँ तक लाइन है उससे कम से कम आधा तो उसने कवर कर लेना चाहिए। इससे हमें पता क्या चलेगा, इससे हमें पता चलेगा कि वॉल्यूम हाई है या फिर वॉल्यूम लो है। हम कहाँ पे ट्रेड लेंगे, हम जब वॉल्यूम लो होगे तब ट्रेड नहीं लेंगे, और जब हम वॉल्यूम हाई होगा तब ट्रेड नहीं लेंगे। हम ट्रेड लेंगे एकदम बीच में, मतलब कि जब वॉल्यूम हाई होगा तब भी नहीं लेंगे, लो होगा तब भी नहीं लेंगे, जब वॉल्यूम एकदम मीडियम होगा तब हम ट्रेड लेंगे, तब हम ट्रेड लेंगे। ओके, सो मैंने यहाँ पे आपके सामने लगा दिया है कि कौन सी लाइन है, इस लाइन के ऊपर ट्रेड नहीं
तो मैंने आपके सामने यहाँ पर लगा दी है ए लाइन। इस लाइन के ऊपर जो वॉल्यूम है वॉल्यूम नहीं जाना चाहिए और इसके ऊपर जाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ देन हम ट्रेड ले लेंगे। सो लो वाला वॉल्यूम तो हमारा जो क्या बोलते हैं उसको कंफर्म हो गया है। अब हमें बस वेट करना है ऊपर जाने का। ओके, और आई थिंक ऊपर नहीं जाएगा बिकॉज के सिर्फ 1 मिनट बचा है। ओके, कैंडल क्लोज होने के लिए सिर्फ 1 मिनट बचा है और हमारी ये स्ट्रैटेजी है जिसमें हम देखते हैं वॉल्यूम एंड DXY। ओके, DXY एक डॉलर है। ओके, अमेरिकन डॉलर है, सॉरी US डॉलर है। सो ये देखते हैं हम। बट आज सैटरडे है, सॉरी आज क्या है, संडे है। और संडे और सैटरडे दोनों दिनों को जो DXY है वो क्लोज रहता है। ओके, DXY क्लोज रहता है, इसलिए हम सिर्फ देखते हैं वॉल्यूम। ओके, 1 मिनट में चार्ट क्लियर कर लेता हूँ। अभी सिर्फ कुछ सेकंड बचे हैं, हमें पता चल जाएगा कि ट्रेड मिलने वाली है या फिर नहीं। अगर ट्रेड मिलने वाली होगी देन हम अपना कैपिटल ब्रोकर में डिपॉजिट कर लेंगे। ओके, ट्रेड होने के बाद मैं डायरेक्ट कैपिटल विड्रॉल मार लेता हूँ। ओके, और वो जो ब्रोकर का वो रहता है ट्रेड नहीं लेने का सिस्टम, वो भी ऑन कर देता हूँ, जिससे कि मैं उस माइंडसेट के लूप में ना फंसूँ, क्योंकि मैं मैथ बेस्ड ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ना कि वो। ओके, सो देखो वॉल्यूम एकदम परफेक्ट बना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 19 मतलब 7 बजे की कैंडल है, इसका कैंडल भी परफेक्ट बनी, वॉल्यूम भी परफेक्ट बना। ओके, सो अभी हम जो ट्रेड लेंगे वो लेंगे लॉन्ग के साइड में। ओके, लॉन्ग के साइड में ट्रेड लेंगे और वो ट्रेड कैसे लेनी है वो भी बता देता हूँ। वो ट्रेड हम लेंगे जब ये जो कैंडल अभी बन रही है, ये बन रही है 7:15 की, 15 मिनट की कैंडल, मतलब ये 7:30 को क्लोज होगी। ओके, और जब ये कैंडल क्लोज होगी उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। ये कैंडल लाइक यहाँ पे क्लोज हुई, सो यहाँ से हमें लॉन्ग की ट्रेड लेनी है। सबसे पहले हम 100 पॉइंट का डाउन में वेट करेंगे, 50 पॉइंट डाल देंगे, 50% का कैपिटल से ट्रेड ले लेंगे। उसके बाद और 200 पॉइंट का वेट करेंगे, मतलब यहाँ पे 100 यहाँ पे 100, टोटल 200। यहाँ पे 50% कैपिटल डाल देंगे और फिर यहाँ से 300 पॉइंट का SL लगाएंगे और 1100 पॉइंट का टारगेट लगाएंगे। ओके, 20x के लेवरेज से हम ट्रेड लेने वाले हैं। सो 1 मिनट में पूरा चार्ट क्लियर कर देता हूँ और कैपिटल डिपॉजिट कर लेता हूँ। ओके, बिकॉज कि हमें ट्रेड तो अभी लेनी ही है, फिक्स ट्रेड लेनी है। ओके, और आई होप कि आज प्रॉफिट होगा। होप मतलब कि अगर मैं क्या बोलते हैं उसको, मैंने जो डाटा निकाला है उस डाटा को देखूँ, सो 90% चांसेस है कि आज प्रॉफिट होगा। ओके, आज प्रॉफिट होगा, बाकी देखते हैं, आज पता चल जाएगा। अभी तक इस पूरी सीरीज में ना डाटा के अकॉर्डिंग तो सब हुआ है, बट प्रॉफिट नहीं हुआ यार। अभी तक एक भी दिन नहीं आया जिस दिन प्रॉफिट हुआ है। 2 दिन हमने ट्रेड लिया, दोनों दिन लॉस हुआ। और आज अगर प्रॉफिट हुआ ना, सो वो दोनों दिन का लॉस कवर करके हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। ओके ना, दोनों दिन का लॉस कवर करके हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। सो देखते हैं क्या होता है, एंड तक बने रहना। बाकी मैं अपना जो कैपिटल है वो यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, डिपॉजिट 10,000। ओके, बाकी मैं जो ब्रोकर यूज़ कर रहा हूँ ना वो है CoinDCX, वो एकदम लीगल भी है और ट्रस्टेड भी है। पिछले 3 साल से मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ। आपको शायद अगर PNL देखना है मेरा तो मैं PNL भी दिखा दूंगा आपको। 2 मिनट जैसे कैपिटल डिपॉजिट होने दो। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो कि कैपिटल सक्सेसफुली डिपॉजिट हो गया है और तुरंत कैपिटल आ जाएगा यहाँ पे। ओके, और यही बात इस ऐप की खासियत है कि जितने टाइम कैपिटल डिपॉजिट होने में लगता है उतना ही टाइम कैपिटल विड्रॉल होने में लगता है, मतलब दोनों भी जस्ट कुछ सेकंड में हो जाते हैं। ओके, सो ये जो फंड है ये फंड फ्यूचर में ऐड कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, सो ये जो ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ओके, सो ये ट्रांसफ़र हो गया है पूरी तरीके से अपने फ्यूचर वॉलेट में। सो अभी डायरेक्ट मैं आपको मिलता हूँ कितने बजे, 7:30 को डायरेक्ट हम चार्ट पर ट्रेड लगा देंगे। ओके ओके, सो एवरीवन हम तो ट्रेड लेने ही वाले हैं, बट यहाँ पे दूसरी जो कैंडल है लाइक 7:15 की जो कैंडल है उसका वॉल्यूम थोड़ा हाई बन रहा है। सो आपको एक और रूल बता देता हूँ कि जो रूल ए है कि जो वॉल्यूम मतलब यहाँ पे जो बार्स आ रहे हैं वो वाला वॉल्यूम, जो 7 बजे की 15 मिनट की कैंडल का जो वॉल्यूम बना है, 7 बजे की 15 मिनट की कैंडल, मतलब आप कंफ्यूज मत होना, ये 7 बजे की 15 मिनट की कैंडल है और ये 7:15 की 15 मिनट की कैंडल है। ओके, ये जो कैंडल है इसका 7 बजे का जितना वॉल्यूम बनेगा ना, 7 बज के 15 मिनट वाली कैंडल का वॉल्यूम उसके जितना या फिर उससे आधा या फिर उससे
बनना चाहिए, ओके ना। मतलब आधे से ऊपर और डबल से नीचे बनना चाहिए, डबल से ऊपर नहीं बनना चाहिए। 2x से कम वॉल्यूम बनना चाहिए, ओके। और 50% से ज़्यादा वॉल्यूम बनना चाहिए। सो देखते हैं 50% से ऊपर तो वॉल्यूम बन गया है, बट वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा ऊपर जा रहा है और अभी लगभग 6 मिनट बचे कैंडल को क्लोज होने के लिए। अगर ये वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बन गया, मतलब लगभग डबल वॉल्यूम बन गया 7:15 वाली कैंडल का 7 वाली कैंडल से, देन हम ट्रेड नहीं लेंगे, बिकॉज वो रूल ब्रेक हो जाएगा, ओके। फिर रूल ब्रेक हो जाएगा। देखते हैं अभी क्या होता है। अभी 6 मिनट बचे हैं, अभी 5 मिनट बचे हैं लगभग, ओके। एवरेजली बोले तो 5 मिनट बचे हैं। देखते हैं अभी क्या होता है। आपको PNL दिखाना था, ओके। एक बार एक क्लियर कर दो, आपको मैं PNL दिखा देता हूँ। वॉल्यूम का ग्राफ बड़ा छोटा कहाँ से करते हैं यार, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शंस में, ये देख सकते हो PNL, ये देख सकते हो आप, ये ऑप्शंस का जो PNL है, ये ऑप्शन का PNL है, ओके। ऑप्शन का लाइक ये पिछली वीडियो में आप देख लेना, ये बहुत बड़ा था बट अभी बहुत कम हो गया और बहुत ज़्यादा लॉस में था। वो पूरा कवर होके प्रॉफिट में जाके अभी इतना बचा, हो गए, बिकॉज वो अलग स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग थी, दैट्स वाई मैंने वो छोड़ दिए और अभी हम कर रहे हैं मैथ बेस्ड ट्रेडिंग, ओके। और अभी के इसका डाटा दिखा देते हो। अभी हमारी जो सीरीज चली है जिसमें लाइक इतना हम माइनस में चल रहा है टोटली, ओके। 2 दिन का ए था, लाइक पहले दिन इतना लॉस हो गया, फिर दूसरे दिन इतना लॉस हो गया, ओके। ये कल का वीडियो देख लेना, आपको ये पता चल जाएगा टोटल, ओके। दो वीडियो तो देख ही लेना, ओके। सो देखते अब का क्या होता है। अब कंडीशन लाइक थोड़ी हार्ड बन रही है यार। एक बार मैं वॉल्यूम की सेटिंग कर देता हूँ, देखते हैं अभी क्या होता है। वैसे अगर ये जो मूविंग एवरेज का वॉल्यूम है उससे नीचे वॉल्यूम होगा और वॉल्यूम सेम डायरेक्शन में होगा ना, देन हम ट्रेड ले सकते हैं, ओके ना। अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है वॉल्यूम। सो देखते हैं अगर इसको ब्रेक कर दिया और एकदम स्ट्रांगली ब्रेक कर दिया, लाइक किया यहाँ पे कर दिया, फिर हम ट्रेड नहीं लेंगे, ओके ना। बिकॉज रूल को ब्रेक नहीं करना। ये जो हाईएस्ट लाइन है लाइक ए वाली, इसको अगर ब्रेक कर दिया ये वाली लाइन्स, देन हम ट्रेड नहीं लेंगे। देखते हैं अभी क्या होता है। ओके, सो वेलकम बैक गाइड्स। अभी जस्ट हो गया सब, ओके। एकदम परफेक्ट आया है, वैसे थोड़ा सा हाई वॉल्यूम में बट उसी डायरेक्शन में। सो अब हम ट्रेड ले लेते हैं, ओके। मैंने क्या बोला था, ये जो कैंडल है, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, ओके। उस कैंडल के 100 पॉइंट नीचे हम अपनी पहली ट्रेड पंच कर देंगे, ओके। ओके, यहाँ पे पहली ट्रेड पंच कर देंगे, जो पंच हो गया अराउंड 62,660 पे, ओके। ये ट्रेड सबसे पहले पंच कर देते। ट्रेड लॉन्ग की ट्रेड है, 20x लेवरेज, 50% क्वांटिटी अराउंड, लिमिट प्राइस 62,660 पे, ओके। लॉन्ग की कल ऐसे करते करते हमने शॉर्ट की लेने के बजाय लॉन्ग की ले ली थी, ओके। ट्रेड सो ए पंच कर देते हैं लिमिट में, एकदम करेक्ट पे, ओके। सो चार्ट पे आप देख सकते हो एकदम वहाँ पे पंच हो गई। अभी दूसरी जो ट्रेड है वो पंच कर देते हैं, वो थोड़ा सा कम चाहिए नीचे कर देते हैं, अराउंड 250 पॉइंट नीचे कर देते हैं। वो करते हैं हम यहाँ पे 62,500 पे करते हैं, ओके। दूसरी भी ट्रेड लॉन्ग की 20x लेवरेज, पूरा कैपिटल 62,500, ओके। सो यहाँ पे पंच कर देते हैं। सो दोनों ट्रेड लिमिट में पंच कर दी है, ओके। अभी देखते हैं कि हमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ओके। लगभग यहाँ पे एवरेजली बन जाएगा, जानते हर किसी का अलग अलग लगाते हैं, ओके। मतलब एकदम परफेक्ट हो जाएगा। 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस वो बनेगा अराउंड यहाँ पे, कहाँ पे 62,350 और टारगेट पड़ेगा 33,830 पे। कौन सी वाली, ए वाली जो पहली वाली ट्रेड थी इसका स्टॉप लॉस SL लगा देते हैं। SL कहाँ पे पड़ा था, 62,000 कहाँ पे पड़ा था यार, 62,340 पे पड़ा था शायद, 10% का, ओके। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया यार, 300 नहीं पड़ा था, 400 पड़ा था शायद, 413, हाँ करेक्ट पड़ा, देखो 430। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं। उसके बाद जो टारगेट हमने लगाया था 63,400 पे
टारगेट पड़ा था, लगभग एक कम पड़ा है, यहाँ पे नहीं पड़ा था, मुझे पता है ना, अराउंड 37% का हमें जो प्रॉफिट मिलता है और अराउंड 8% का लॉस मिलता है। ओके, सो यहाँ पे पड़ा था करीब करीब। ओके, ये पंच कर देते हैं कंफर्म, और यही जो इसमें जो दूसरी ट्रेड ली है उसमें भी लगा देते हैं अराउंड 7% का स्टॉप लॉस और अराउंड 37% का टारगेट। ओके, लगा देते हैं। अभी जब ट्रेड पंच होगी ना, उसके बाद यहाँ पे आने के चार्ट पे आके हम एकदम क्या बोलते हैं उसको, एक्यूरेटली सब पोजीशन लगा देंगे। यहाँ पे देख सकते हो कसला खतरनाक वॉल्यूम आया है यार। ओके, पहली ट्रेड यहाँ पे पंच होने वाली लगता है, अभी एक्टिवेट होने वाली पहली ट्रेड, ये शॉर्ट टाइम फ्रेम में करता था। ओके, पहली ट्रेड लगता है यहाँ पे पंच होने वाली, एकदम खतरनाक तरीके से डाउन में वॉल्यूम बन रहा है। देखते हैं अभी फर्स्ट ट्रेड हमारी एक्टिवेट हो जाएगी लगभग। फर्स्ट ट्रेड मतलब वही ट्रेड 50% क्वांटिटी से होगा ना, हमने 50% क्वांटिटी से डाले, दैट्स वाई हमारा जो 300 पॉइंट का हम एस ले रहे हैं वो एस थोड़ा नीचे जाए, बट हमारी जेब से सिर्फ 300% के ही पैसे जाए। और ओके, और ऊपर जाके हमें 1100 पॉइंट का टारगेट मिलना है, वो 1100 पॉइंट का टारगेट भी थोड़ा नीचे आएगा, लाइक लगभग 900 पॉइंट पे। ओके, डायरेक्ट 900 नहीं, बट 1000 और 900 के बीच में वो आएगा। ओके, सो देखते हैं अभी क्या होता है। जब ये दोनों पोजीशन एक्यूरेटली एग्जीक्यूट हो जाएंगे ना, तब एक बार फिर से मैं चार्ट पे आने के बाद एकदम परफेक्टली जो एसएल और जो टारगेट है ना वो लगा दूंगा, मतलब एसएल 300 पॉइंट का और टारगेट 1100 पॉइंट का, वो एकदम परफेक्टली चार्ट पे लगा दूंगा। ओके, सो मिलते हैं अब जब ट्रेड पंच होती है तब वो लगाते हैं, और उसके बाद डायरेक्ट आपको दिखाऊंगा कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। बीच में हम कोई तामझाम नहीं करते, पूरा सिस्टम के ऊपर छोड़ देते हैं, डायरेक्ट प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। ओके, बज के 30 मिनट हो गए हैं, मतलब लगभग अभी हो गया है टोटल 1 घंटा, और अभी के टाइम पे कुछ ऐसा है कि हमारी 50% जो क्वांटिटी है वो एग्जीक्यूट हो गई है, और उसमें अभी लगभग 300 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। हमारी जो ओपनिंग मतलब जहाँ पे हमने बाय किया है वहाँ से लेकर के अराउंड प्राइस लगभग 250 पॉइंट ऊपर चली गई है। ओके, और जो 50% क्वांटिटी है वो बची हुई है, वो एग्जीक्यूट नहीं हुई अभी तक, और वो भी आप देख सकते हो कि जस्ट कितने पॉइंट से, जस्ट 34 पॉइंट से वो क्वांटिटी बची हुई है। सो देखते हैं अभी क्या होता है। अगर ऐसे ही 50% से हमें टारगेट मिल गया, देन सिर्फ 50% का टारगेट लेके जाएंगे, देन आधे ही कैपिटल से आधा ही टारगेट मिलेगा। देखते हैं क्या होता है अभी। वैसे मैंने सही जगह पर तो सब लगाया ना। ये वाली कैंडल थी जहाँ पे हमने सोचा था कि बाय करना है, और यहाँ से 200 पॉइंट नीचे हम जो अनदर 50% है वो लगाने वाले थे, एसएल और 200 पॉइंट हो गया एकदम परफेक्ट जगह पर। वैसे हमने लगाई है, नो प्रॉब्लम। अभी देखते हैं क्या होता है। अगर मिली 50% से टारगेट मिलता है सो हम 50% से टारगेट ले लेंगे। ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर एसएल भी जाता है तो इन एसएल ले लेंगे। देखते हैं अभी क्या होता है। वैसे आज संडे है, ओके ना, आज संडे है, दैट्स वाई बहुत स्लो 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 ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा। ओके ना, और कभी कभी अगर क्या बोलते हैं उसको वॉल्यूम ज़्यादा आ गया, देन एकदम में से स्पाइक दे देगा, जैसे स्पाइक कल दे दी थी, सिर्फ एक वीक में ही हमारा एसएल गायब कर दिया था। सो देखते हैं क्या होते हैं। वैसे दिन बहुत कम आते हैं वैसे संडे में, बिकॉज बीटीसी जो है वो मोस्टली यूएस मार्केट को फॉलो करता है, और यूएस की वजह से उसमें जो क्या बोलते हैं उसमें मोमेंटम है वो मोमेंटम आता है। और सैटरडे और संडे यूएस के साथ बहुत से लाइक एशियन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, यूएस के जो सेशंस रहते हैं सारे के सारे बंद रहते हैं। और अभी के टाइम पे आप देख सकते हो अपना लगभग 400 रुपये का प्रॉफिट तक ट्रेड जाने वाला है। देखते हैं अभी क्या होता है। अभी आपसे मिलता हूँ जब मैं ए पोजीशन एग्जीक्यूट होती है सेकंड वाली तब, या फिर डायरेक्ट जब अपना टारगेट डन होता है तब। वैसे टारगेट बहुत दूर है, ओके ना, टारगेट डायरेक्ट हम एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, टारगेट बहुत ही दूर है। 1 मिनट, टारगेट लगभग अभी जो प्राइस चल रही है उस प्राइस से भी लगभग अभी 1000 पॉइंट दूर है। ओके, जो बहुत हाई है। लगभग आज के पूरे डे की बता देते हो, आज की जो पूरे डे की कैंडल है ना, पूरे डे की कैंडल भी उतनी नहीं बनी होगी, बिकॉज आज संडे है ना, लाइक यहाँ से उसने लो मारा है। आज की पूरे डे की कैंडल सिर्फ 700 पॉइंट की कैंडल है। ओके, 700 पॉइंट की कैंडल है, और उसको एक पूरा क्लोज करके इधर तक जाना पड़ेगा। देखते फिर अपने पास पूरे कल का दिन भी है। और ये भी बता देता हूँ कि लाइक इस स्ट्रैटेजी का रूल ऐसा है
लाइक आज 7 बजे हम ट्रेड लेंगे, उस ट्रेड को हम कल के 7 बजे तक होल्ड करेंगे। तब तक एक तो हमें 300 पॉइंट का एसएल ले लेंगे या फिर 1100 पॉइंट का हम टारगेट ले लेंगे। और 7 बज गए, हमें एसएल भी नहीं आया, टारगेट भी नहीं आएगा, तो जिस प्राइस पे प्राइस अभी चल रही होगी मतलब उस टाइम पे, सो वहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे। ओके, सो अभी देखते हैं क्या होता है। आई होप कि इस ट्रेड को हमें पूरा होल्ड करना पड़ेगा लगभग कल के दिन तक भी। सो नो मैटर भाई, हमने एकदम सिस्टम पे टारगेट और एसएल दोनों लगा दिए, इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं आएंगी। ओके, सो मिलता हूँ अभी मैं आपसे थोड़ी देर बाद। प्रॉफिट घट के 300 रुपये पे आ गया है अभी। हे हाय एवरीवन, अभी रात के लगभग 11 बज चुके हैं। आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हो 11 बज के 2 मिनट हुए, और अभी का सिनेरियो कुछ ऐसा है कि अभी भी हमारी ट्रेड क्लोज टू क्लोज पे चल रही है, बिकॉज आज संडे। मैंने पूरा मार्केट एकदम साइड में से 50 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट का लगा देता हूँ। लेट्स सी, देख सकते हो आप इतना साइड वे से अभी तक अपनी जो सेकंड वाली पोजीशन है वो भी एग्जीक्यूट नहीं हुई। ओके ना, एक ही पोजीशन एग्जीक्यूट हुई है, हाफ क्वांटिटी वाली, वो भी लाइक 400 रुपये के प्रॉफिट में जा कर के लॉस में तो वैसे वो ज़्यादा नहीं गई, क्लोज टू क्लोज पे आ गई है। अभी देखते हैं क्या होता है। अभी मुझे खाना खाना है। ओके, लेट्स नाउ सी। जब तक जिंदा हूँ, सॉरी, जब तक जग रहा हूँ तब तक आपको मैं बताऊँगा कि क्या है। बाकी सुबह उठ के देखेंगे, बिकॉज 8 रेट तो कल भी होल्ड करनी ही पड़ेगी अगर वो कल की तरह स्पाइक नहीं आई तो। हाय एवरीवन, अभी लगभग रात के 12:30 हो गए हैं। ओके, और अभी के टाइम पे सीन ऐसा है कि अभी भी हम क्लोज टू क्लोज पे है, लगभग मतलब 50 रुपये या फिर 60 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। और हमारी वही 50% क्वान्टिटी एग्जीक्यूट हो गई है, बाकी की क्वान्टिटी अभी तक एग्जीक्यूट ही नहीं हो रही। सो अभी मैं सो रहा हूँ, सभी मैंने सिस्टम पे लगा दिया है, स्टॉप लॉस है, टारगेट है, सब है। सुबह देखते हैं अभी क्या होता है। ओके, गुड नाइट। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी सुबह के लगभग 8:30 बज चुके हैं, और मैंने अभी चेक किया, मतलब अभी मैं जस्ट उठा हूँ। सो अभी चेक किया, सो हमारा टारगेट है जो वो 8 हो गया है। सो दिखाता हूँ आपको चार्ट पे कि कितना प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है। बट एक कंडीशन ये हो गई थी कि मतलब जो 50% क्वान्टिटी ही थी वही एग्जीक्यूट हो गई, 50% क्वान्टिटी एग्जीक्यूट नहीं हुई, और उसी के साथ टारगेट एग्जीक्यूट हो गया। ओके, कुछ ना वो भी रूल के हिसाब से एकदम बेस्ट है। दिखाता हूँ आपको मैं, 1 मिनट। यहाँ पे आप देख सकते हो अराउंड कौन से कैंडल है, तो मिनट, यहाँ पे ट्रेड ली थी हमने। ये जो एरिया है यहाँ से हमने 100 पॉइंट नीचे, मतलब लगभग यहाँ पे ट्रेड ली थी। यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन लगा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे एग्जैक्ट हमने ट्रेड ली थी, और हमारा जो टारगेट था वो टारगेट था अराउंड यहाँ से लेकर के यहाँ तक टारगेट था। मैंने बोला था एकदम परफेक्ट डाटा निकाला है मैंने, देख सकते हो यहाँ पे टारगेट था। और जो एसएल लगाया था हमने, वो एसएल भी यहाँ पे लगाया था। सो आप देख सकते हो कैसे एंट्री मिली थी, और लॉस में कितनी गई, और टारगेट कैसा दिया। ओके ना, एकदम परफेक्टली टारगेट दिया है। और ये जो नीचे वाली थी ना, लाइक दूसरी वाली पोजीशन, वो दूसरी वाली पोजीशन 500 पे लगाई थी हमने यहाँ पे। मतलब वो कितने पॉइंट से एग्जीक्यूट होना रह गई, वो सिर्फ 50 पॉइंट से एग्जीक्यूट होना रह गई। ओके ना, बट जान दो अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी क्या है। ओके, सो ये हो गया। आपको मैं PNL दिखा देता हूँ। PNL 1800 रुपये का फिर भी हमारा प्रॉफिट हुआ है। देन ओवरऑल जो हम 2000 रुपीज़ के माइनस में थे, सो अभी वो ओवरऑल देखेंगे, सो 213 रुपये के माइनस में। और ये 213 भी क्यों है, बिकॉज ऑफ टैक्स है। ओके, बिकॉज ऑफ टैक्स है, क्योंकि आप देखोगे सो टोटल 1000 रुपये ओके, लगभग 2000 नहीं, सच में 213 रुपये के फाइनेंशियल ईयर 2023 में जाओगे, सो हम प्रॉफिट में लगभग 3360 रुपये के। ओके, और 7 दिन में हम चल रहे हैं 213 रुपये के लॉस में। सो आज अगर दोनों क्वांटिटी एग्जिट हो जाती, सो लगभग हम प्रॉफिट में आ जाते 2000 रुपये के। ओके, प्रॉफिट में आ जाते 2000 रुपये के, बट क्वांटिटी 50% एग्जीक्यूट हो गई। देखते हैं अभी क्या होता है, कल मिलते हैं
ओके, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, हाइप कर देना। ओके।